जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जी के जीएस के भंडारा पर। आज की इस वीडियो में कंप्यूटर विज्ञान से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न कराने वाला हूँ जो रेलवे के हर एक एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर के एंड तक फुल वॉच करते रहना है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक बार लाइक कर देना। चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न आ जाता है, कंप्यूटर विज्ञान का जनक कहा जाता है तो किसे कहते हैं? तो कंप्यूटर विज्ञान का जो जनक है वो चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। एक का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न आ जाता है, कंप्यूटर का यांत्रिक और विद्युत इलेक्ट्रॉनिक भाग कहलाता है तो क्या कहलाता है? तो ये हार्डवेयर कहलाता है। दो का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न कि सबसे पहला माइक्रो कंप्यूटर है तो कौन सा है? तो सबसे पहला जो माइक्रो कंप्यूटर वो अल्टियर 8800 है। तीन का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न आ जाता है कि बेसिक्स कंप्यूटर भाषा आई तो कौन सी पीढ़ी में आई? तो बेसिक कंप्यूटर भाषा है ये चतुर्थ पीढ़ी में आई। चार का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न आ जाता है, कंप्यूटर हेतु आवश्यक आईसी चिप सामान्यता होती हैं तो ये किससे निर्मित होती हैं? पांच का आंसर आपको देना है। तो ये सिलिकॉन से निर्मित होते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। छठवां प्रश्न आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर सर्वाधिक शक्तिशाली है? कौन सा कंप्यूटर है? तो सर्वाधिक शक्तिशाली जो कंप्यूटर है वो सुपर कंप्यूटर है। छह का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। सातवां प्रश्न आ जाता है कि डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर आधारित है? तो कौन से सिद्धांत पर आधारित है? तो ये डिजिटल कंप्यूटर ये गणना के सिद्धांत पर आधारित है। सात का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 8 है, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर भाषा नहीं है? तो कौन सी नहीं है? तो लोटस ये कंप्यूटर भाषा नहीं है। 8 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नौवां प्रश्न आ जाता है, कोबोल भाषा किसके लिए उपयुक्त होती है? तो कोबोल भाषा ये व्यावसायिक कार्य के लिए उपयुक्त होती है। 9 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10वां प्रश्न आता है कि फोट्रॉन किस क्षेत्र में उपयोगी है? तो कौन से क्षेत्र में उपयोगी है? तो फोट्रॉन ये विज्ञान के क्षेत्र में उपयोगी भाषा है। 10 का सी ऑप्शन एकदम राइट आंसर हो जाएगा। 11वां प्रश्न आ जाता है कि एक बाइट में कितने बिट होते हैं? तो कितने होते हैं? एक बाइट में 8 बिट होते हैं। 11 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 12वां प्रश्न है आपके सामने, कंप्यूटर की मेमोरी में कौन सी चिप्स होती है? तो कंप्यूटर की मेमोरी में रैम, रोम, पी रोम उपयुक्त सभी होती हैं। 12 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 13वां प्रश्न आ जाता है कि लाइन प्रिंटर की गति की इकाई है तो बताओ क्या है? तो लाइन प्रिंटर की जो गति की इकाई है वो है लाइन प्रति मिनट। 13 का ए ऑप्शन राइट आंसर। 14वां प्रश्न है आपके सामने कि इंटीग्रेटेड सर्किट चिप किसकी परत होती है? तो किसकी होती है? तो इस पर परत होती है सिलिकॉन की। 14 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 15वां प्रश्न आ जाता है इंटीग्रेटेड सर्किल चिप का विकास किसने किया? तो ये विकास किसने किया था? तो ये विकास किया था जे एस किल्वी ने। 15 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16वां प्रश्न आता है, कंप्यूटर अशुद्धि को क्या कहते हैं? तो क्या कहा था? कंप्यूटर अशुद्धि को बग कहा जाता है। 16 का सी ऑप्शन एकदम इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17 आपके सामने कि अबाकस का आविष्कार हुआ था। बताओ कहाँ हुआ था, कौन से देश में हुआ था? तो इसका आविष्कार है वो चीन में हुआ था। 17 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 18वां प्रश्न कि सबसे पहला स्टोर्ड प्रोग्राम था तो बताओ क्या था? तो सबसे पहला स्टोर्ड प्रोग्राम है ये था ईडेक्स। यानी 18 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 19वां प्रश्न कि सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था तो कौन था? तो ये था एबीसी। 19 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 20वां प्रश्न है आपके सामने कि IBM PC
कब विकसित हुआ? बताओ ये कब विकसित हुआ? तो ये विकसित हुआ था 1981 में। 20 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 21वां प्रश्न, कंप्यूटर के मस्तिष्क को कहा जाता है? बताओ क्या कहा जाता है? तो कंप्यूटर के मस्तिष्क को सीपीयू कहा जाता है। 21 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 22वां प्रश्न है कि मेमोरी शब्द किससे संबंधित है? तो किससे संबंध रखता है? तो मेमोरी शब्द का जो संबंध है वो स्टोरेज से है। 22 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 23वां प्रश्न है कि विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटरों वाला देश है, तो कौन सा है? विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटरों वाला जो देश है वो संयुक्त राज्य अमेरिका है। 23 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24वां प्रश्न है आपके सामने कि नासा द्वारा विकसित सर्वाधिक तेज सुपर कंप्यूटर है, तो कौन सा है? तो वो सुपर कंप्यूटर है कोलंबिया। 24 का बी ऑप्शन एकदम इसका राइट आंसर है, हो जाएगा। तो वीडियो को अभी तक आप लोगों ने शेयर नहीं कर रखा होगा तो वीडियो को प्लीज आप लोग शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 25 है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये प्रत्येक वर्ष 2 दिसंबर को मनाया जाता है। 25 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 26वां प्रश्न कि ईमेल का पितामह किसे कहा जाता है? तो किसे कहते हैं? तो ईमेल का जो पितामह है ये रेमंड सैमुअल टॉम लिंसन को कहा जाता है। 26 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27वां प्रश्न कि सीपीयू का विस्तृत रूप है, तो बताओ कौन सा है? तो सीपीयू का जो विस्तृत रूप है वो है, यानी सीपीयू का फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। 27 का बी ऑप्शन राइट आंसर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 28 है आपके सामने कि डब्ल्यू का विस्तृत रूप है, तो बताओ क्या है? तो डब्ल्यू का जो फुल फॉर्म है वो है वर्ल्ड वाइड वेब। 28 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29वां प्रश्न कि पहला कंप्यूटर भारत में कब और कहाँ लाया गया था? कहाँ पर लाया गया था? तो भारत में पहला कंप्यूटर ये ISO कोलकाता 1952 में लाया गया था। 29 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 30वां प्रश्न कि विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है, बताओ कौन सा है? तो विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर ये एनियक है। 30 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 31वां प्रश्न कि भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर है, तो कौन सा है? तो भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर ये सिद्धार्थ है। 31 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 32वां प्रश्न आ जाता है, भारत में सबसे पहले सेल्युलर फोन सेवा शुरू हुई, कहाँ पर शुरू हुई? तो ये फोन सेवा अगस्त 1995 में शुरू हुई थी। 32 का सी ऑप्शन राइट आंसर। 33वां प्रश्न है आपके सामने कि सिम कार्ड का विस्तृत रूप है, बताओ सिम कार्ड का फुल फॉर्म। तो इसका फुल फॉर्म होता है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। 33 का ए ऑप्शन राइट आंसर। 34वां प्रश्न कि विश्व की सबसे बड़ी मोबाइल निर्माता कंपनी है, तो सबसे बड़ी मोबाइल निर्माता कंपनी एप्पल है। 34 का डी ऑप्शन राइट आंसर। 35वां प्रश्न, कंप्यूटर में परिकलन कहाँ संपन्न होते हैं? तो कंप्यूटर में जो परिकलन है ये सीपीयू में संपन्न होते हैं। 35 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 36वां प्रश्न है आपके सामने कि प्रथम कंप्यूटर नियंत्रक रोबोट कब बनाया गया था? तो ये कब बनाया गया था? तो ये 1960 में बनाया गया था। 36 का सी ऑप्शन एकदम इसका राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी, तो वीडियो को आप एक बार लाइक करें। चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते फिर अपने एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।